हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं निशांत और लेकर आया हूं आपके लिए आज मैं स्प्रिंग और रेस्ट एपीआई का एक छोटा सा क्रैश कोर्स जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे एक रेस्ट एपीआई बनाना है, एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। आज हम लोग सीखेंगे कि स्प्रिंग क्या काम करता है। स्प्रिंग बूट की मदद से मैं आपका ये प्रोजेक्ट बनवाऊंगा और आप लोग सीखेंगे इसको बस कुछ ही देर में। और ये वीडियो स्पेसिफिकली किसके लिए है? मेन मोटिव क्या है मेरा? मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये आसान टेक्नोलॉजी जावा बहुत एक आसान टेक्नोलॉजी है जो आपको मदद करती है पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाने में, और सिर्फ प्रोजेक्ट भी बनाने में नहीं। आप अगर एक स्टूडेंट हो बीटेक के, एमसीए के या फिर बीसीए के भी, तो अगर आप लोग को जॉब चाहिए तो आप ज़रूर ये वीडियो देखें जिसमें आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। अगर आप इंटरव्यू में ये चीज़ बताएंगे कि मुझे स्प्रिंग आती है तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं एज मिलेगा आपके पीएस से। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, और ताकि उन्हें भी नॉलेज अच्छे से मिल पाए। और ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी दोस्त एक दूसरे को कुछ सीख रहा हो तो जल्दी बताए नहीं। छुपाना अच्छी बात नहीं है नॉलेज के बारे में। शेयरिंग इज केयरिंग इन नॉलेज। तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ मिल के सीखिए। तो शुरू करते हैं कि आज हम लोग जो सीखेंगे स्प्रिंग का ये जो प्रोजेक्ट है कैसे बनाना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको प्री रिक्विजिट बता दूं। सबसे पहले तो ये है कि अगर ये जावा का प्रोजेक्ट है तो आपको जावा तो आनी ही चाहिए थोड़ी थोड़ी। बहुत ज़्यादा डीप इनको नॉलेज की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बेसिकली हम लोग जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे आगे आप लोग को स्किल्स पता चलते जाएगी कि किस चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरा, डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तीसरा, मैं ये कहूँगा कि आप लोग को रेस्ट एपीआई के बारे में भी नहीं पता हो तो एपीआई क्या होती है बेसिकली ये पता होना चाहिए कि एपीआई होती क्या है। कोई भी एक बस यूआरएल जिसमें आप ये देख सको, कोई भी यूआरएल को एपीआई कहते हैं। जो भी यूआरएल जैसे टच करते हैं हम लोग तो जैसे जिसे हिट करते हुए हम लोग कहाँ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ इसको आपको ऐसे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सर्च करें, जैसे ये देखो आप, ये जो चीज़ें हैं फ्रिंज इंस्टीट्यूट मैंने सर्च किया ऐसे, ये तो ये चीज़ें जो सर्च है ये जो चीज़ें आगे आ रही हैं ये सब एपीआई के थ्रू हो रही है। इसमें और भी हेड में पैरामीटर्स वगैरह सब मिले हुए हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप जैसे जस्ट डायल पे ये चीज़ है, तो यहाँ देखो ये इसका लोकेशन दिल्ली है, तो इन्होंने अपने दिल्ली के हिसाब से ये सेट कर रखा है। जस्ट डायल डॉट कॉम ये इनका पहले डोमेन है, उसके बाद ये एपीआई है पूरी फ्रिंज इंस्टीट्यूट पूरा एड्रेस के साथ। तो इसको कहते हैं एपीआई, ठीक है। और ये सब चीज़ की तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी ये की टर्म्स भी थोड़े बहुत आपको डेटाबेस के पता होंगे कि जैसे यूनिक की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है। बस बेसिकली इन सब छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत है। और बाकी सब कुछ स्प्रिंग आपको खुद से करके देगा। जावा में जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। जैसे एस स्टूडेंट नाम का मान लो कि क्लास है, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसको इनिशियल ऐसे लिखते हैं हम लोग, फिर एस अगर मान लो कि इसके दो तीन टर्म है तो एस डॉट कुछ भी करके अगर ऐड करते हैं, या फिर इसी में अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं, अगर स्ट्रिंग है नेम में तो निशांत लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके मान लिया कि एक एज आईएनटी के रूप में ले रखा है, इसमें दो कंस्ट्रक्टर में ऊपर ले रखा है, तो एज मान लो कि 24 देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट बनती है ये टाइट कपलिंग होती है। आपको अगर मान लो डेटा चेंज करना है तो निशांत की जगह पे अगर आपको कुछ और रखना है, सत्यम रखना है वो, या व्हाट्सएवर आप नाम चेंज करना चाहते हो, राजेश रखना है, रमेश रखना है, जो भी रखना है, तो इसमें ये चीज़ें होती है कि इन चीज़ों को आपको चेंज करने के लिए आपको पूरा पूरा कोड कंपाइल होता है। तो स्प्रिंग इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ ताकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय ये टाइट कपलिंग ना रहे, आपको पूरा पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल ना करना पड़े। स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन इसीलिए हुआ है। तो आपको ऐसे नॉलेज मिलती रहेगी पूरे पूरे वीडियोस में। और तो इस ये तो चीज़ें होगी कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। अब इसके लिए मुझे चाहिए क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स, किस टूल्स का क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप क्या देख सके और किस चीज़ से क्या होता है, ये चीज़ मैं समझाता हूँ। प्रीरिक्विजिट में किस किस चीज़ एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एक तो पहले एडिटर चाहिए होगा आपको, टूल्स
एक तो आपको एडिटर चाहिए होगा। एडिटर में क्या, जिसमें मैं कोड कर सके, तो मैं यूज करूंगा STS, स्प्रिंग टूल सूट। एक इक्लिप्स जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है, इक्लिप्स भी है मेरे पास, बट मैं STS यूज करूंगा। और आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि STS यूज करो, ताकि आप और मैं एक साथ सिंक रह सके। और दूसरा, मैं डेटाबेस के लिए, तो डेटाबेस के लिए मैं MySQL यूज करने जा रहा हूँ। और इन सभी एपीआई की टेस्टिंग किस पे करेंगे कि एपीआई हिट हो रहा है, हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये पोस्टमैन पे करूंगा मैं। पोस्टमैन एक एप्लीकेशन होता है, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाऊंगा एक एक करके। मेरे पास तो है, पर आप लोग क्या करें कि जैसे ये गूगल क्रोम पे मैंने खोला, अब मैं STS डाउनलोड फॉर विंडोज, स्प्रिंग टूल फॉर इक्लिप्स, ये वाला आप डाउनलोड कर लेना। 64 बिट का मेरा कंप्यूटर है विंडोज के लिए, मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ। अगर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करो, जो लाइनेक्स का आपका है, अगर मैक ओएस है आपके पास, तो आप ये वाला डाउनलोड करना। पर मैं तो विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज, जिसके पास विंडोज है आप ये इंस्टॉल कर लेना। कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी, आपका एप्लीकेशन साफ साफ आराम से इससे खुल जाएगा। एक तो ये हो गई। दूसरा पोस्टमैन है, पोस्टमैन डाउनलोड। आप आराम से, ये देखो विंडोज यहाँ पे 64 बिट यहाँ पे लिखा है, आराम से इससे डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। और बीच में एक पोस्टमैन के बारे में थोड़ा सा थ्रेट भी आया था एप्लीकेशन इंडस्ट्री लेवल पे, कि पोस्टमैन से कुछ डेटा लीक हो रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि पोस्टमैन डाउनलोड तो करिए, पर आप साइन इन मत करना पोस्टमैन को। अब ये वीडियो उन सभी के लिए है जो एक इंटरव्यू के लिए क्रैक कर रहे हैं, या इंडस्ट्री में बेसिक्स जिनको पता है थोड़ा, अगर आप टेस्टिंग में हो या फिर अदर चीज़ों में हो, डेवऑप्स वाले रोल में हो, अगर आप डेवलपर रोल में घुसना चाहते हो और जावा के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए भी है और आप भी इसको अच्छे से सीख सकते हो। और तो मुझे पोस्टमैन हो गया वो। आप और कुछ बचा हमारे पास टूल्स में, MySQL। तो MySQL इंस्टॉल करना थोड़ा सा ट्रिकी है। MySQL वर्कबेंच डाउनलोड, ये देखते हैं, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड तो कर लो, पर इसके इंस्टॉलेशन में दिक्कत आएगी, तो ये चीज़ इंस्टॉल मैं आपको बाद में समझा दूंगा। यहाँ से इंस्टॉलर पहले आप ये डाउनलोड कर लेना, फिर इसका मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग को इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आज शुरू करते हैं हमारा एक प्रोजेक्ट, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे स्टूडेंट के बारे में, कि स्टूडेंट का क्या क्या चीज़, रोल की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे प्रोजेक्ट में, स्टूडेंट का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि क्या होता क्या है। तो मैं पेंट खोल लेता हूँ पहले, तो आपको समझाने के लिए, ठीक है। रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट के थ्रू बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये लेयर्ड आर्किटेक्चर में बनेगा। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होगा, जिसमें एक ही प्रोजेक्ट में एक ही जगह पे हमारा सारा कोड लिखा होगा, तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होगा। लेकिन ये इसमें लेयर्ड होंगे, अलग अलग लेयर्स होंगे। तो लेयर्स कैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता चाहूँ कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो सबसे पहले किससे कांटेक्ट करते हैं, एक वेटर आता है, तो वो एक कंट्रोलर है, प्रेजेंटेशन लेयर पे वो प्रेजेंट कर रहा है कि हाँ हमारे पास ये मेन्यू है, ये चीज़ मुझे चाहिए होगी आपसे, मतलब वो, मगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं किससे बोलूँगा, वेटर से बोलूँगा कि वेटर मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वेटर मुझे समोसे चाहिए, वेटर मुझे चिकन चाहिए। तो जो जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होगी, तो वेटर से बोलूँगा। तो इसमें भी ये जो रेस्ट एपीआई होती है पूरे स्प्रिंग बूट में, वो ये पूरा लेयर आर्किटेक्चर में बनाता है, जिसमें पहला लेयर होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, ये कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, कंट्रोलर, ठीक। सेकेंड, दूसरा होता है सर्विस लेयर। यहाँ पर बिजनेस लॉजिक लिखी होती है, बिजनेस लॉजिक। ये तीनों आपस में कांटेक्ट करेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड। ये जो कंट्रोलर है, ये इससे इसको सेंड करेगा अपना, कि अब मुझे क्या करना है। एक यहाँ बिजनेस लॉजिक होगा। अब बिजनेस लॉजिक के बाद यहाँ क्या होगा, अगर कुछ डेटा इसको चाहिए होगा, तो डेटा कहाँ से लाएगा, डेटाबेस से लाएगा। तो रिपोजिटरी एक लेयर होती है, तो ये भी, या डाउ लेयर कह दो आप इसको, डाउ या रिपोजिटरी एक ही चीज होती है। और ये कांटेक्ट करेगा किससे, डेटाबेस से फाइनली जाके। डेटाबेस यहाँ कुछ होगी, मान लो कंट्रोलर के कोड्स होंगे, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर है।
ठीक है। और फिर यहाँ पे ये सर्विस है तो यहाँ बिजनेस लॉजिक है लिखा हुआ। और ये यहाँ पे डाउ का कुछ एक छोटा सा यहाँ पे क्या यूज होगा, मैं यूज करूंगा जेपीए रिपोजिटरी का, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सारी की सारी क्वेरी सब कुछ ये खुद से जेपीए रिपोजिटरी खुद से डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्प्रिंग का यही तो जादू है, ताकि आप लोग सीख पाओ बिना कोई टेंशन के। तो इस तरह का पूरा हमारा प्रोजेक्ट का लेयर आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि बेसिकली कि क्या ज़रूरत क्या पड़ेगी और क्या-क्या बनाएँगे हम लोग। तो बनाएँगे क्या, एक स्टूडेंट का हम लोग बनाएँगे पोर्टल टाइप, मान लो कि ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए मुझे कुछ-कुछ चाहिए हो गई। तो स्टूडेंट का क्या है, तो पहले मान लो कि यूनिकली कैसे हर स्टूडेंट एक रोल नंबर के थ्रू डिफाइन किया जाएगा कि इसका एक रोल नंबर है। अब हर स्टूडेंट का कुछ नाम होगा और मान लो कि एक डिपार्टमेंट होगा कि किस डिपार्टमेंट में है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स की बात नहीं करूँ तो अगर कॉलेज में होता है तो कॉलेज में तो डिपार्टमेंट होता है, कोई कंप्यूटर साइंस से, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, कोई सिविल से है, कोई मैकेनिकल से है, कोई केमिकल से है। तो जो भी चीज़ है तो ये इसका डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें बनेंगी और इसके लिए अलग अलग चीज़ की एपीआई बनेंगी। तो एपीआई में मैं आपको दिखाऊंगा, पहले पोस्टमैन खोलता हूँ मैं, मेरे पास तो इंस्टॉल है। तो मैं पोस्टमैन खोल लेता हूँ और यहाँ से आपको समझाऊंगा। खुल जा भाई, हाँ ठीक है। एक मैंने एम्प्लॉय का बना रखा है, तो इसमें देखो आप, ये तो पुरानी चीज़ है, चलो छोड़ो इसको हटाओ। मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखो। ये इस तरह के अलग अलग मेथड्स होते हैं, टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग कंट्रोलर में लिखते हैं इस टाइप्स के, और वहाँ से यहाँ से जब हिट करते हैं, ये देखो ये एक यूआरएल है। ये क्या है, ये एक एपीआई है जो मैंने अपने प्रोजेक्ट पे अपने मशीन पे बनाई है, लोकल होस्ट, इसका पोर्ट 9091 है। ये मैं भी दिखाऊंगा आपको प्रोजेक्ट में कैसे क्या डिफाइन करते हैं, कैसे क्या लिखते हैं। तो यहाँ ये गेट मेथड है, इसमें मैंने क्या किया, जितने भी इम्प्लॉय होंगी, ऑल ईएमपी, आपको देख के समझ में आ रहा हो कि जितने भी इम्प्लॉय होंगे, अगर मैं यहाँ से सेंड करूँ तो ये आएगा। यहाँ पे जितने भी मैं डेटा इसमें सेव कर रखा हूँगा। तो और ये अलग अलग तरह के गेट होते हैं, पोस्ट होते हैं, पुट होते हैं, पैच होते हैं, डिलीट होते हैं, ये अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। तो गेट में क्या करते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, तो ये गेट मेथड होता है। पोस्ट में हम लोग को कुछ क्रिएट करना है तो ये उसके लिए यूज करता है। पुट में छोटा मोटा अपडेट करना होता है तो इसके लिए यही चीज होती है। डिलीट, बेसिकली ये चार यूज होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो डिलीट से आपको समझ में आएगा कि डिलीट क्या करता है। तो ये हो गया। अब करते हैं क्या कि इसको मैं से करता हूँ क्रॉस। एक बुक्स का ही बना रखा था मैंने, ये देखो आपको, ये मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है, साइन इन नहीं कर रखा है। तो ये बेसिकली ये चीज़ मैंने जो आपको वार्न किया कि पोस्टमैन पे ये डेटा लीक का ये चीज़ आ रही थी, तो साइन इन मत करना आप। ये थ्रेट आया था बीच में। और अब मैं आपके लिए वर्क बेंच खोल लेता हूँ। यह मेरा डेटाबेस माइस्क्यूएल वर्क बेंच। ये देखो आप, मेरा जो लोकल होस्ट 3306 है, ये इसका पोर्ट है, इसका पोर्ट, डेटाबेस का पोर्ट, माइस्क्यूएल का पोर्ट 3306 पे चल रहा है। मेरा यूजर नेम कौन सा है, रूट है। इसकी ये आईपी है 127.0.0.1। तो इससे आपको उतना मतलब नहीं रखना है। यहाँ मैंने नया क्रिएट किया माई कनेक्शन नेम से, आप प्लस करके कुछ और भी डाल सकते हो, यहाँ कुछ और भी नाम, डेमो लिख सकते हो, व्हाट्सएवर कुछ भी बना सकते हो आप, बन जाएगा। तो फिर मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है, तो आपको आसान होगा और मेरे साथ सिंक करना। तो ये मैंने खोला, देखो आप, मैंने यहाँ पे अलग एक स्कीमा बना रखी है, एम्प्लॉय डेमो 1 न्यू डीबी SYS, तो पहले से डिफॉल्ट बन के आता है। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे कि क्या करना है प्रोजेक्ट में बेसिकली। तो अब हम खोलते हैं STS। तो STS के लिए मैंने इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे, ये रहा STS मेरा। हाँ, तो स्प्रिंग बूट क्या करता है ये आप, मैं आपको समझाता हूँ। स्प्रिंग बूट ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना, सारी डिपेंडेंसीज जो भी चीज़ों की होती है वो खुद से ऐड करता है, और वो उसका काम है कि आप वो करके देगा। आपको सिर्फ उसको बताना है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे किस चीज़ का ऑब्जेक्ट चाहिए, मान लो कि मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अब यहाँ पे एनोटेशंस के थ्रू काम होता है। एनोटेशन में आप लिख दोगे कि भैया मुझे उसका वो चाहिए। वो स्प्रिंग का काम है ऑब्जेक्ट उसको बनाना, वो खुद से वहाँ पे आके इंजेक्ट करना। इसलिए इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम की चीज़ होती है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब उसके वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा उससे। वो काम कौन करेगा, तो वो काम करेगा
ठीक है, ये 2 प्रोजेक्ट बनेंगे। ऐसे तो कुछ नहीं आएगा आपके पास, अगर जो अब मैं आपको नया वर्क स्पेस बना देता हूँ ताकि आप भी वर्क में वाईटी नाम से बना देता हूँ, ठीक है। इससे आसान से हिंदी में समझाने का कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ और शॉर्ट से शॉर्ट रखूंगा ये वीडियो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं देखते हैं, चलो। फाइल्स, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू पे करेंगे और ये स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक किया, ठीक है। ये डेमो नाम है, नाम रखेंगे हम लोग स्टूडेंट। ये याद रखना है यहाँ पर टाइप में मेवन होना चाहिए। मेवन में क्या होता है कि पॉम फाइल बनती है। पॉम फाइल बनने से होता है क्या कि हमें अगर कुछ भी अलग से डिपेंडेंसी ऐड करनी है जो स्प्रिंग पहले से ऐड नहीं रखा है, तो वो हम लोग नेट से करके बाद में इंस्टॉल कर लेते हैं और वो उसमें डाल देते हैं, तो ताकि और वो खुद से हो जाता है। अब देखो यहाँ मुझे क्या क्या चाहिए, जिस चीज़ की डिपेंडेंसी मुझे पहले से चाहिए वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें चाहिए वेब की डिपेंडेंसी, स्प्रिंग वेब, ठीक। दूसरी हमें चाहिए जेपीए की डिपेंडेंसी, जेपीए हो गया, जेपीए हो गया, स्प्रिंग हो गया, और एक माई एसक्यूएल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो माई एसक्यूएल ड्राइवर, वही डेटाबेस का। ये 3 चीज़ तो मैंडेटरी है। और डेव टूल्स एक होता है जिस जो आपको मन है तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इससे होता क्या कि जब बैकएंड पे हम लोग चेंज करेंगे तो अपने आप ये पूरा प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो जाएगा और खुद से खुद चेंज होता रहेगा। मैं भी नहीं यूज़ करता हूँ, वैसे आपको ये ऑप्शन बता दिया है मैंने, ठीक है। ये बनने में थोड़ा सा टाइम लेगा, आप देख सकते होगे यहाँ पे 26% हुआ है अभी, तो ऐसे ही थोड़ा टाइम लेगा और थोड़े टाइम के बाद ये बन जाएगा। उसमें कुछ और नहीं करना है, ये देखो अब बन गया है, बस हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं कि क्या करना है हमें। ये देखो, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है। हमारी जितनी भी डेटाबेस की सेटिंग्स होगी वो इस वाले फाइल में होगी, और इस वाले फाइल में की वैल्यू के पेयर में चीज़ें डालती हैं। तो ये फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट है ये फाइल, देखना आप, ये स्टार्टिंग एप्लीकेशन ये बन गया था। ये भी एक एनोटेशन है जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से कर रखा है। तो इसमें एक्चुअली देखो आप, यहाँ पे सब लिखा हुआ है इसमें कि क्या क्या चीज़ है, और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, ये सब टाइप की एनोटेशंस है। ये सब कुछ देखिए लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन डला हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्लास दैट डिक्लेयर्स वन और मोर बीन, जितने भी बीन्स होंगे सब आके इसमें हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, और वहाँ से यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग ऐसे चीज़ें। लेकिन मैं आपको इससे भी इजी तरीका बताऊंगा। और इसमें ये देखेंगे, ये बस स्टार्टिंग एप्लीकेशन है, इसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी कुछ भी। तो हम क्या बनाना है, स्टूडेंट बनाना है क्लास। तो स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। एंटिटी के लिए अब ध्यान रखना है, यहाँ पे मुझे लेयर्ड आर्किटेक्चर का ध्यान रखना है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर कैसे बनेगी। मुझे क्लास बनानी है लेकिन अलग पैकेज में बनाऊंगा मैं। इसके पैकेज, ये सबके पैकेज में बन सकती है, जिसको ये स्कैन कंपोनेंट स्कैन यहाँ पे लगा हुआ होता है इसमें स्प्रिंग बोर्ड इसमें ऑलरेडी, तो इसमें वो फेच कर लेगा। लेकिन हमें अलग बनाना है लेयर्ड आर्किटेक्चर के थ्रू, जिसमें आपको समझ में आए कि ये प्रोजेक्ट पूरा में क्या क्या चीज़ लिखी है। स्टूडेंट नाम से बन गया हमारा एक क्लास, ठीक। अब ये पता है मुझे एंटिटी है, लेकिन इसको बताने के लिए, स्प्रिंग को बताने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो ये एनोटेशन का यूज हुआ है, @एंटिटी, कि भाई ये एंटिटी है, तू ये देखो मैंने इंपोर्ट कर लिया, लेयर ये हट गया। अब स्प्रिंग को बताने के लिए मुझे ये @एंटिटी लगानी पड़ी। अब यहाँ पे देखो मैं जल्दी जल्दी आपका ये काम कर देता हूँ कि int रोल नंबर, ठीक है। और अब मैं करूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, ठीक है। रोल तो ठीक है, एन कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, कुछ नहीं करना है हमें, बहुत बस ये यूनिक होगा। तो यहाँ @id लगा देंगे, तो ये क्या है, अपने आप पता चल जाएगा कि ये भाई यूनिक होगा हमेशा रोल नंबर। इसमें
अब हमें क्या करना है, देखो मैं जैसे-जैसे कर रहा हूँ वैसे-वैसे करते जाना, आपको आसानी से ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो सोर्स पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके, और उसके बाद फिर उसके बाद सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास करना है एक, और नीचे कर देना, ध्यान रखना आप। फिर से मैं सोर्स पे क्लिक किया, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ये तीनों का कंस्ट्रक्टर बन गया। अब फिर से सोर्स पे क्लिक करना है, और हमें क्या करना है, गेटर सेटर बनाना है, सभी के गेटर सेटर्स बनाने हैं, सभी गेटर सेटर्स बन गए। अब फिर से एक बार सोर्स पे करना है और टू स्ट्रिंग जनरेट करना है, बस। ये तो हो गया एंटिटी क्लास, मैंने कंट्रोल एस दाब दिया, इसे हो गया। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, अब जरूरत पड़ेगी मुझे तो मैं आके कुछ करूंगा, इसमें नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। अब ये हो गया, इसको ही बंद करते हैं, इसकी बात काम बाद में करेंगे। अब मुझे एक प्रेजेंटेशन लेयर चाहिए, प्रेजेंटेशन लेयर कंट्रोलर, जहां से एपीआई हिट हो। तो फिर से मैं क्लास बनाऊंगा, और लेकिन इसका पैकेज अलग रखूंगा, कंट्रोलर, ठीक। और नहीं, कैपिटल में रखते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। अब ये कंट्रोलर है, ये तो मुझे पता है, लेकिन इसको नहीं पता है। स्प्रिंग को बताने के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट का क्या मतलब, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसे भी रेस्ट कंट्रोलर हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना है कि अलग अलग एपीआई का वो बनाना है। तो चाहिए क्या, मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक क्रिएट करना है एक स्टूडेंट को, ठीक है, और एक बनाऊंगा कि गेट ऑल स्टूडेंट्स, जो भी डेटाबेस में है। दो अभी बता रहा हूँ मैं, फिर आगे भी इसमें ऐड करता हूँ, अभी दो बताता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, देखते हैं हमें कि क्रिएट करना है, तो क्रिएट स्टूडेंट कैसे होगा। तो स्टूडेंट का क्रिएट करने के लिए मैंने जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बना रखी है, क्या क्या चीज़ होगी, रोल नंबर, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट कंट्रोलर में मुझे क्या करना है, एक मेथड बनाना है। अब देखना आप, ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे एक, यहाँ प्लस क्लिक करते हैं, पोस्ट यूज करना है, तो पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज करूंगा मैं। वो मेथड के ऊपर एनोटेशन लिखा जाता है। तो पहले तो मैं मेथड बनाता हूँ मैं पब्लिक। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि जब क्रिएट करेंगे तो मुझे कहीं पता भी चलना चाहिए कि क्रिएट हुआ है, और क्रिएट हुआ है तो मैं जो जो चीज़ डाल के क्रिएट किया था वही चीज़ डाल के वही चीज़ बनी या कुछ और बन गया। तो इसके लिए मुझे एक रिस्पॉन्स भी भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी नाम से मैं एक क्लास होती है, उसमें भेजना होता है हमें। तो रिस्पॉन्स एंटिटी, तो मान लो कि स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट ही वापस भेजूंगा मैं। तो रिस्पॉन्स एंटिटी में स्टूडेंट गया, और नाम रखूंगा मैं इसका क्रिएट स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी डाउट होता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें मुझे, मैं जरूर सॉल्व करूंगा उसको, ठीक है। रिस्पॉन्स एंटिटी है तो रिटर्न भी करना पड़ेगा कुछ, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। स्टूडेंट टाइप का है तो स्टूडेंट ही रिटर्न करेंगे। और ये चीज देखो आपकी कुछ तो करेंगे इसके बाद ये, ठीक है। रिस्पॉन्स एंटिटी को मैं पहले, हाँ ये सॉरी, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया था, उस वजह से ऐड आर्ग्यूमेंट टू मैच स्टूडेंट, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे नल दो चीज मैंने इसलिए ली कि देखो आप पहले, अगर मैं यहाँ पे अगर क्रिएट हो जाता है तो HTTP स्टेटस मुझे भेजना चाहिए। HTTP स्टेटस क्या होता है मैं दिखाता हूँ, डॉट ओके नहीं भेजूंगा, यहाँ से क्रिएटेड भेजूंगा। आप देखते हुए कि स्टेटस क्या होता क्या है, ये मैं समझाता हूँ आपको पहले कि स्टेटस होता क्या। अगर आप देखते हुए कोई पेज एरर आ गई, इंपोर्ट कर लेते हैं पहले स्टूडेंट को, कंस्ट्रक्टर इज एम्बिगुअस, एक ही चीज तो भेजी है मैंने। अच्छा अभी अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, यही तो हमारे खासियत है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले ये समझा दूं कि पहले कि HTTP स्टेटस होता क्या। आप देखते हो कभी इंटरनेट नहीं है, फिर या फिर कोई पेज वेज नहीं खुल रही है, तो आपको समझ में आता होगा कि ये
पेज एरर 404 देता है, वो HTTP स्टेटस कोड होता है। तो HTTP स्टेटस कोड्स, हाँ ये देखो, इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज का कोड क्या होता है, 100 से लेकर 199 तक। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स अगर 200 है तो मतलब सक्सेसफुल है, ये 200 से सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज का है। देखो इंटरनल सर्वर रहता है तो 500 आता है। क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, अगर पेज को खुल नहीं रहा है फिर कुछ भी, तो एरर 404 आता है, आप देखते होगे बहुत सारे पेजेस पे। तो ये HTTP स्टेटस कोड्स का ये है। तो आगे हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, पहले अभी देखो, पहले यहाँ से पहले क्रिएट जब करते हैं तो क्रिएट करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा ना भाई। अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैंने जो इंपोर्ट किया है यहाँ पे स्टूडेंट, ये स्टूडेंट यहाँ से इंपोर्ट किया, तो स्टूडेंट का कुछ नाम हम इसमें आएगा तभी तो इंपोर्ट होगा, तभी तो ये मतलब आगे क्रिएट होगा। तो ये एक एनोटेशन है जिसमें, ठीक है, अरे फॉर्मल, अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक सेकेंड में। @request body, ठीक है, syntax error, insert type variable, declare a tool to complete formal parameter list। ठीक है भाई, @request body, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट का मैं ST नाम से ले लेता हूँ। और अब क्या करना है कि मुझे इसको आगे ट्रांसफर करना है किसी में, ये तो सिर्फ कंट्रोलर है, अब आगे कहाँ जाएगा, ये सर्विस लेयर जहाँ बिजनेस लॉजिक में लिखी होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक तो मैं इसको आगे भेजूंगा, और दोबारा मैं क्रिएटेड स्टूडेंट, ये जो बन जाएगा ये मैं भेजूंगा अपने पोस्टमैन पे, ताकि वही चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि क्या बना है नहीं बना है, वो चीज़ कैसे पता चलेगी, वो यहाँ से पता चलेगी। दिस डॉट, अब यहाँ पे मुझे एक सर्विस क्लास बनानी है, तो स्टूडेंट सर्विस नाम से सही रहेगा, स्टूडेंट सर्विस। और इसमें क्या मैं भेजूंगा, ST, इस वाले ST को भेजूंगा, ठीक। और ये जो क्रिएटेड स्टूडेंट है ये जाएगा यहाँ, ठीक। बाकी सब कुछ सही हो गया, देखो रिजॉल्व हो गया सब कुछ। अब ये स्टूडेंट सर्विस कहाँ से आएगा, तो देखो अब हमें एक और इसी तरीके से जैसे कंट्रोलर बनाया उसी तरीके से यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बनानी है। सॉरी, नॉट ए प्रोजेक्ट, क्लास बनानी है, इंटरफेस बनाऊंगा। इंटरफेस क्यों बनाऊंगा मैं बताता हूँ, क्योंकि लूज कपलिंग रखनी है, ठीक है। और क्या है, पहले तो ये सर्विस है। लूज कपलिंग कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि मैं डायरेक्ट यहाँ से क्लास इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, स्टूडेंट सर्विस ये बना, ठीक है, इंटरफेस जिसमें अब मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक अब ये बन गया ये, अब इसमें मुझे एक क्लास बना देंगे जिसमें मैं इसको एक्सटेंड कर लूंगा, तो स्टूडेंट सर्विस IMPL, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है एक्सटेंड्स स्टूडेंट सर्विस। अब सर्विस क्लास ये है, ये मुझे पता है, लेकिन इसको तो नहीं पता है। प्रोजेक्ट को बताने के लिए तो मुझे एनोटेशन लगाना पड़ेगा कि भाई ये सर्विस है मेरा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो मेथड मैं यहाँ लिखूंगा वही मेथड इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो तो आपको पता ही है एज ए जावा का अपना कोड लॉजिक, ठीक है। तो पब्लिक इंटरफेस स्टूडेंट सर्विस ये हुआ। अब मुझे जब क्रिएट कर रहा हूँ तो इस समय वापस क्या भेजना है, मुझे एक स्टूडेंट भेजना है। तो पब्लिक स्टूडेंट हो गया, रिटर्न टाइप, ठीक है। और स्टूडेंट के बाद क्रिएट स्टूडेंट में मैं ST लूंगा, ST तो मैंने वहां से पास किया है। तो यहाँ तो मैं एक स्टूडेंट
का st ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज देखो यहाँ पे आ गई एरर एड अनलिमिटेड मेथड्स। अब इससे हुआ क्या, कंट्रोलर ने डायरेक्ट एक सेकंड सॉरी, कंट्रोलर ने क्या किया, डायरेक्ट स्टूडेंट सर्विस स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, हाँ ठीक है। मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अब ये कंट्रोलर क्या करेगा, ये दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस तो कॉल किया, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इसने इसको कॉल किया, इस इंटरफेस को कॉल किया, और ये इंटरफेस में इसको कॉल किया, पर इसके पास मेथड का बॉडी नहीं है ये, पर इसने क्या किया, अपने चाइल्ड क्लास को यहां से ये मेथड इसको इन्वोक करके दे दिया। तो ये काम स्प्रिंग का है। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, बस एक काम करना पड़ेगा, स्टूडेंट सर्विस जो है ये, हाँ स्टूडेंट सर्विस स्पेलिंग सही है, बस स्टूडेंट सर्विस का स्टूडेंट सर्विस मैंने ये बनाया। अब इसको क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है सर्विस से, और ये वाली वेरिएबल यहां यूज करनी है, ठीक। पर ये इसमें मिला नहीं है, इसको @auto wired ये एनोटेशन जब मैं लगाऊंगा तब ये इसको कैच करेगा। अब ये हुआ इसका काम, ये तो इसमें बना दे रहा है, नहीं भैया नहीं इसमें नहीं बनाना है आपको, दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट, हाँ क्रिएट स्टूडेंट st, ये रहा, ठीक है। तो इससे अब मेरा स्टूडेंट यहाँ कंट्रोलर पे तो क्रिएट हो जा रहा है। अब ये सिर्फ जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जिसमें मैंने नेम है, डेजिग्नेशन है, रोल नंबर है, ठीक है। ये स्टूडेंट की सर्विस में यहाँ पे इसने कर लिया इसको, और ये क्लास इंप्लीमेंट कर लिया। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़े, अब होगा कैसे क्रिएट, यहाँ तो हम लोग रिटर्न नल कर रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्रिएटेड स्टूडेंट रिटर्न करेंगे हम। तो रिटर्न क्रिएटेड स्टूडेंट आया कहाँ से, इसके लिए st का यूज करेंगे। तो ये st अभी कहाँ जाएगा, अभी कहाँ जाएगा, बेसिकली अब इसमें क्या करना है मुझे, हाँ देखो, अब इसमें तो मुझे ये चाहिए कि अब मैं इसके आगे वाले को क्या करूंगा, इसके आगे क्या कौन सी लेयर आती है जो मैंने बताया था आपको, इसके आगे आती है रिपोजिटरी लेयर। तो रिपोजिटरी लेयर ऐसे, रिपोजिटरी, अब चलेगा स्प्रिंग का जादू, स्टूडेंट रेपो, ये देखो आप JPA का जादू। इसमें दो चीज लेते हैं, ये हमारा एंटिटी क्लास कौन सा है और उसका प्राइमरी की कौन से टाइप का है, सॉरी इस टाइप से नहीं लेंगे, इंटीजर, हाँ इस टाइप से लेंगे। सॉरी ये क्लास नहीं होता है, इंटरफेस होता है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिया। अब ये देखो, अब जादू चलेगा यहाँ, स्टूडेंट टाइप का क्रिएटेड स्टूडेंट जो आया इक्वल्स टू, अब ये तो जो क्रिएटेड स्टूडेंट आएगा वो किस चीज से आएगा, तो इसी तरीके से मुझे इसको भी ऑटो वायर यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। किसको, इसको स्टूडेंट रेपो को, स्टूडेंट रिपोजिटरी
इस नाम अलग अलग इसलिए ले रहा हूँ, बड़ा ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग को आसानी हो कि वेरिएबल कौन सा है। और मैं जब सीखता था इसमें भी कंफ्यूज रहता था कि वेरिएबल कौन सा है और वो कौन सा है, इसलिए मैंने नाम अलग अलग रखे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया रेपो से इसको। ठीक है, और ये हो गया। हाँ, अब देखो दिस डॉट स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट सेव एंटिटी। सेव एंटिटी कौन सी? st, जो ऊपर से आई है। इससे बन जाएगा हमारा स्टूडेंट, पूरा का पूरा कंप्लीट स्टूडेंट बन जाएगा। ठीक है, अब इतना कर रखा है तो इसमें लेकिन हम लोगों ने क्या रख रखा है, यहाँ क्रिएट स्टूडेंट क्या गया, ऊपर क्या लगाया, पोस्ट मैपिंग लगाना भूल गए थे। पोस्ट मैपिंग में क्रिएट, अरे भाई क्रिएट, हाँ ठीक है। अब गेट करना है तो गेट में हम यही चीज कॉपी कर देते हैं क्या, लेकिन हमें तो यहाँ पे गेट में क्या होता है कि हमें कुछ लेना नहीं होता, हमें सिर्फ देना होता है, तो ये लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं इसके लिए एक मेथड बना रहा हूँ जो कि आप लोग देखिए बहुत ध्यान से। गेट मैपिंग गेट ऑल स्टूडेंट्स, नहीं इतना बड़ा नहीं रखते हैं, गेट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब गेट मैपिंग के बाद अब हम लोग करेंगे यहाँ पे बस पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी तो भेजेंगे कि गेट करेंगे तो स्टूडेंट टाइप का होना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट टाइप का नहीं होना चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप का होना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा तो रिटर्न करना है ना, एक ही तो रिटर्न नहीं करना है। मान लो कि 5-7 अगर स्टूडेंट बन गए, गेट ऑल स्टूडेंट, तो सभी चाहिए मुझे। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट नाम का मैंने मेथड बनाया, इसमें मुझे कुछ चाहिए नहीं। गेट मैपिंग इंपोर्ट की, ये लिस्ट इंपोर्ट किया, रिटर्न स्टेटमेंट ऐड किया, इसी तरीके से मैंने इसमें रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे क्रिएटेड नहीं होगा, यहाँ पे ओके का मैं भेजूंगा क्योंकि बन जाएगा तो ओके भेजेगा, नहीं नहीं तो एरर हैंडलिंग भी इसमें बाद में इम्प्लीमेंट कर देंगे अगर होगा तो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स एंटिटी स्टूडेंट टाइप की बनेगी, नहीं स्टूडेंट टाइप की नहीं बनेगी, पूरी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप की बनेगी। ठीक, यहाँ पे मुझे ऑल स्टूडेंट चाहिए। अब ये ऑल स्टूडेंट आएगा कहाँ से, ये देखिए क्या करते हैं, हाँ पहले तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट देते हैं। ठीक है, जैसे एरे लिस्ट डिफाइन होता है वैसे एरे लिस्ट मैंने डिफाइन की। नेम नहीं दिया लिस्ट का, ऑल स्टूडेंट। ठीक है, अब ये ऑल स्टूडेंट में आएगा क्या, ऑल स्टूडेंट इक्वल्स टू दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस से लेंगे डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं रखते हैं, नेम सेम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेव किया, यहाँ गड़बड़ आ गया, इस पे राइट क्लिक किया, एड अनइम्प्लीमेंटेड आ गया, इस पे ऐसे किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो कि कितनी आसानी से चीज़ें जा रही हैं। अब यहाँ पे जो हमें लिस्ट करना है उसी तरीके से हमें लिस्ट स्टूडेंट all equals to this dot student repository dot find all, ये रहा, और रिटर्न क्या होगा, ये ऑल होगा रिटर्न। ये कंट्रोल एस मार दिया मैंने,
हमारे प्रोजेक्ट में एरर आ रहा है। ओके डॉट ओके, अब भी एरर है। अब तो बताओ कोई एरर। कोई एरर नहीं बता रहा। देखो यार सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग गेट और कंट्रोल, गेट और क्या क्या क्रिएट, हाँ गेट और क्रिएट दोनों चीज हमने की। और दोनों का कोड ये देखो, आप आसानी से आपको साथ दिख रही होगी। ठीक है, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग को सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है। अब इसको करेंगे क्लोज ऑल, जरूरत पड़ेगी तो मैं खोलूंगा, दोबारा बताऊंगा आपको। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब देखो, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी डेटाबेस से जोड़ा नहीं है। अभी मैं क्रिएट वो चलाऊंगा प्रोजेक्ट, अगर रन करूंगा तो रन होगा, लेकिन अब उसमें क्या क्या चीज चाहिए होगी मुझे डेटाबेस से जुड़ने के लिए। तो पहले तो मुझे सर्वर डॉट पोर्ट चाहिए कि इस एप्लीकेशन को, ये जो हमारा अभी एप्लीकेशन ये चल रहा है, ये पूरा ये किस पोर्ट पे चलना चाहिए। तो मैं अभी डालता हूँ 9090 पे डालता हूँ इसको। ठीक है, और अब देखिए कि डेटाबेस से नॉर्मली जब हम लोग क्रिएट करते हैं जेडीबीसी, कभी सीखा होगा आप लोगों ने प्रोजेक्ट में, कभी आप अपने कॉलेज लाइफ में या फिर कभी भी, तो उसमें जेडीबीसी का यूज होता है हम लोग को डेटाबेस से जोड़ने के लिए। तो उसके लिए मैं जो जो चीज चाहिए होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और चीजें मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। डेटा सोर्स, ठीक है, अब इसमें डेटा सोर्स से करिएगा तो आपको बहुत सारी चीज आएगी। तो सबसे पहले मैं सिर्फ क्या करता हूँ, नेम, पहले नेम चाहिए, यूआरएल चाहिए, ये सब कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, तो डॉट नेम कर लेते हैं। मैं माई कनेक्शन, वहां पे आपको याद होगा कि मैंने माई कनेक्शन दिखाया था, वही माई कनेक्शन में ही मैं बनाऊंगा। और फिर से मैं स्प्रिंग डॉट, ठीक है, फिर से डेटा सोर्स डॉट, चलिए यूआरएल डालता हूँ इस बार सिर्फ। ठीक है, सिर्फ यूआरएल। इसके बाद यूआरएल में क्या चाहिए मुझे, JDBC, ठीक है, कोलन मैंने क्या किससे कनेक्ट किया, माई एसक्यूएल से किया। अब माई एसक्यूएल के बाद मैंने वहां पे दिखाया था आपको लोकल होस्ट, और वो डेटाबेस किस पोर्ट पे चलता है, वो डेटाबेस इस पोर्ट पे चलता है, मैंने आपको दिखाया भी था वहां पे, अभी फिर से दिखा दूंगा जब खोलूंगा तो। अब नया स्कीमा का नेम चाहिए मुझे, मान लो कि ये देखो, ये देखो माई कनेक्शन नेम, ये पोर्ट नंबर लोकल होस्ट 3306। तो चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे नया स्कीमा बनाता हूँ, नया स्कीमा क्रिएट स्कीमा स्टूडेंट नाम से। ठीक है, बस यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ अप्लाई करना है, बस फिनिश करना है। बन गया नया स्कीमा, यहाँ पे करके रिफ्रेश कर दिया, स्टूडेंट नाम से बन गया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट नाम डाल देंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब सिर्फ उससे नहीं काम चलेगा। अब इतने होने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, और दो तीन छोटी छोटी चीजें और डालनी है, जिससे मुझे आराम से कनेक्ट हो जाएगा डेटाबेस से। बस यही एक ट्रिकी चीज है जो इसमें आपको ध्यान से करना है। आप मुझे फॉलो करो और आराम से ये चीज हो जाएगी। ठीक है, और यूजर नेम सबका अक्सर रूट ही होता है डेटाबेस का, अगर आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड करोगे तो। मेरा पासवर्ड ये है, आप लोग को जो मन हो वो डालना है। अपना पासवर्ड जब सेट करोगे तो वही यूज करना है। यहाँ पे स्प्रिंग डॉट, फिर से डेटा सोर्स, और अब ड्राइवर। आपको पता ही होगा कि ड्राइवर कितनी ज़रूरी है इस पूरे ब्रिज को बनाने में, जो एप्लीकेशन से लेके डेटाबेस तक जाता है, उसमें ड्राइवर का क्या काम है। वो चीज़ अगर थोड़ी बहुत जावा आपने कभी सीखी होगी अपने कॉलेज लाइफ में, तो वो चीज़ थोड़ी हो जाएगी, वो चीज़ आपको आराम से पता होगा। अब यहाँ बस नेम हमें लिखना है, जो रजिस्टर करने का com.mysql.cj.dbs ड्राइवर ये दिख रही होगी आपको, बस इसको सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैंने MySQL यूज़ किया है, तो आप लोग भी अगर वही यूज़ करिएगा तो ज़्यादा सही होगा और सिंक रहेंगे हमारे बीच। अब इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पूरा सब कुछ डेटाबेस से हो गया कनेक्ट, लेकिन हमें ने जो JPA यूज़ किया, जहाँ क्वेरी नहीं लिखनी है, तो ये JPA के लिए मैं करूँगा यहाँ पे यूज़ JPA डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद हाइबरनेट, ठीक है, हाइबरनेट स्लैश डायलेक्ट।
अब इसमें डायलेक्ट है ये चीज़, अब इसमें क्या क्या करना है, हमें ये चीज़ डालना है org डॉट हाइबर नेट डॉट डायलेक्ट। बस यही एक ट्रिकी लाइन है जो कि आपको यही लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ। इससे ये एस कैपिटल होगा और माई का एम कैपिटल होगा, ठीक। इसके बाद अब और कुछ नहीं करना है, बस 2 लाइन और स्प्रिंग डॉट jpa डॉट हाइबरनेट डॉट ddl ऑटो। ये आ रहा होगा, आपको अपडेट लिखना है। अगर आप क्रिएट करिएगा तो इसका मतलब ये होगा कि डेटाबेस में जो भी चीज़ बननी है उसे बनेगी। अपडेट लिखने से ये फ़ायदा है कि अगर कुछ कॉलम वॉलम ऐड करना है, स्टूडेंट वगैरह जो एंटिटी बनाएगी उसमें, तो एक आराम से ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और जो बन रहा होगा, जो भी चीज़ बन रही होगी डेटाबेस में, उसके लिए क्या करना है, ये माइस्क्ल शो एसक्यूएल इसको ट्रू कर देना है, बस वो आपको कंसोल में दिखेगा। तो ये हमारा बस ये लाइन में अगर कहोगे तो आप मैं प्रिंट कर सेक्शन में दे दूंगा, बस पासवर्ड वगैरह को छोड़ दूंगा, पासवर्ड को छोड़ दूंगा, तो बाकी सब चीज़ें मैं भेज दूंगा। तो आप ये भी आराम से कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी ये भी, ठीक। डेटाबेस बन गया, सब कुछ हो गया। अब स्टूडेंट को मैं रन करना है, राइट क्लिक कर लो, रन एज ए पे आना है और बस एज स्प्रिंग बूट ऐप। और अब देखेंगे हम लोग जादू। टन टन टन, ये देखिए क्रिएट टेबल बन गया, यहाँ पे रोल नंबर बन गया, इंटीजर नॉट नल हो गया, प्राइमरी की देखिए रोल नंबर @id लगाए थे उसके लिए हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टार्टेड एप्लीकेशन। अगर ये लाइन दिख गया, इसमें टॉम कैटेड एम्बेडेड होता है, इसीलिए तो स्प्रिंग बूट यूज करते हैं कि हमें कुछ खुद से नहीं करना पड़े, ये सब कुछ ऑलरेडी इसमें एम्बेडेड रहता है। और जो मैं पॉम फाइल की बात कर रहा था, वो मैं पॉम फाइल दिखा दूंगा आपको, तभी आपको को थोड़ा सा ये रही पॉम फाइल, ठीक है। इस पॉम फाइल में ये देखिए जैसे डिपेंडेंसी लिखी हुई है, इसमें और आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है, कुछ तो ऐड कर सकते हैं, हटानी है तो हटा सकते हैं। तो यहीं से होती है वो चीज़, पॉम हार्ट होता है। तो अब हमें क्या करना है, पोस्टमैन खोलना है। सबसे पहले क्या होगा, क्रिएट हुआ, ठीक है। तो एक नया हम लोग क्या करेंगे, नया कलेक्शन बनाएंगे। नया कलेक्शन का नाम क्या होगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट होने से ये बन गया एक स्टूडेंट, ठीक है। इसको ही बंद करो। अब ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है, क्रिएट, ठीक। क्रिएट का मेथड क्या होगा, पोस्ट। लोकल होस्ट या कुछ सेव्ड है शायद, इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन हमें ये तो यूज करना है, 1990 यूज करना है, स्लैश यूज करना है, क्रिएट यूज करना है, जो हमने वहाँ पे कंट्रोलर में यूज किया था। ये देखिए, हम जरा कंट्रोलर खोले, चलो हमने ये देखा @ क्रिएट, यहाँ पे यूजर, ठीक है, ठीक है। क्रिएट हेडर्स पे है, नहीं बॉडी में आते हैं, रॉ में आते हैं, जेसॉन फॉर्मेट में हम लोग डेटा भेजते हैं, इसीलिए। अब देखिए जैसे जैसे वहां लिखा था, हम लोगों ने सब कुछ वैसे देना है। सर रोल नंबर INT था, 1 देते हैं, ठीक। स्टूडेंट नेम रमेश देते हैं, ठीक। थर्ड क्या था, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या देते हैं बताइए, कंप्यूटर साइंस दे देते हैं, स्पेस देंगे बीच में, ठीक है। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट। इसके लिए हमें एंटिटी देखनी पड़ेगी, ये रही एंटिटी, रोल नंबर N कैपिटल, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट में N कैपिटल, डिपार्टमेंट स्मॉल है, ठीक है, सब स्मॉल है। अब हमें बन जाएगा, मैं एक बार आपको क्वेरी समझा दूं जो क्वेरी बनी है, फिर नहीं तो आप लोग को लगेगा कि कुछ छूट गया। कहाँ गई भैया, एक सेकेंड, क्लोज ऑल। ये देखिए क्रिएट टेबल की जो
स्टूडेंट में ये रोल नंबर ये बना इंटीजर टाइप का, डिपार्टमेंट वैरकर टाइप का डेटाबेस में ये बनता है। वैरकर 255 मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं। स्टूडेंट नेम वैरकर टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का जो बनता है वैरकर टाइप का बनता है 255 कैरेक्टर्स के। अब इस चीज़ को देखनी है तो आपको यहाँ से मैं आपको बन गया है तो यहाँ पे दिखाएगा। ये देखिए टेबल में यहाँ पे एरो किया गया मतलब बन गया है। अब इसको फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ये नहीं दिखेगा। यहाँ पे यूज स्टूडेंट, ठीक है, ये एरो की से मैंने जो जिस लाइन पे उस लाइन से ये एग्जीक्यूट कर देगा इसको। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, रोल नंबर डिपार्टमेंट स्टूडेंट ने आपने देख लिया कि टेबल कैसे बन गया। अभी नल आ रहा है। अब देखिए ये इसको करेंगे मिनिमाइज, इसको करेंगे यहाँ और यहाँ पे सेंड बटन दबाएंगे। जो हमने बनाया था वही चीज़ हमने यहाँ पे पाई और यहाँ पे रिटर्न आया और स्टेटस कोड यहाँ पे 201 देख रहे होंगे क्रिएटेड। वो इसीलिए क्रिएटेड आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि ये रहा हमारे पास इसका कंट्रोलर पे। अब हमने क्या रिटर्न किया था, रिस्पॉन्स एंटिटी में HTTP स्टेटस क्रिएटेड किया था और क्रिएटेड स्टूडेंट जो हमने बन गया वही रिटर्न कराया। अब मान लो कि यहाँ 2 देते हैं, रमेश की जगह राजेश देते हैं, कंप्यूटर साइंस की जगह सिर्फ साइंस देते हैं। चलो देखा आपने 3। अब समझ लो कि हम लोग देते हैं मान लो सचिन, ठीक है, डिपार्टमेंट हम लोग दे देते हैं। ऐसे फर्जी तो दे रहे हैं मतलब हमारा बन रहा है बट थोड़ा सा लॉजिकली रिलेवेंट तो मैम यहाँ पे क्रिकेट से नाता रखता है। सचिन तो क्रिकेट, द गॉड ऑफ क्रिकेट आप लोगों को पता ही है। ये रहा सचिन क्रिकेट। अब इन सब चीज़ों को एक बार यहाँ पे डेटाबेस में वेरीफाई कर लेते हैं। आ गया। अब ये चीज़ें तो यहाँ पे गेट के लिए हो गई। अब यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेव कर दिया, डुप्लीकेट करेंगे ये गेट के नाम पे, इसका नाम रखा गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है, लोकल होस्ट 1990 गेट स्टूडेंट 404 नॉट फाउंड स्टेटस कोड आपको दिख गया होगा। ठीक है, गेट स्टूडेंट नाम से मैंने यहाँ पे सर्च किया लेकिन हमारा क्या है, गेट स्टूडेंट्स है। ये देखिए एस कैपिटल एस है तो इसीलिए ये चीज़ आई है। यहाँ पे हम एस करेंगे, 1 2 3 सब आ गया। चाहे तो और ऐड कर सकते हैं, आप ऐसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डेटाबेस में। चाहे तो 4 मान लो मैं IT डालता हूँ, नाम रखता हूँ मैं नरेंद्र भाई। अप्लाई होगा ये, एक सेकंड रुक जाओ। अप्लाई, हाँ, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे क्वेरी चल गई, ये अप्लाई हुआ। अभी हम लोग गेट करेंगे, देखना 1 2 3 4 आ गया। ये हम लोग वैसे वहाँ से बैकएंड से किया, डेटाबेस से डायरेक्ट एंट्री किया, पर एक्चुअली यहाँ से जब भी क्रिएट करना तो हम लोग आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है हमें ये यूज़ करने की। ये गेट को सेव कर ले कि ताकि ये गेट हो जाए। पोस्ट को आप चाहो तो और यूज़ कर लो। 4, ठीक है। और क्योंकि यूनिक सिर्फ रोल नंबर है तो यहाँ पे आपका ये सचिन की जगह पे आप सचिन भी रख सकते हो वापस। क्रिकेट की जगह एक डिपार्टमेंट में एक नाम का बहुत सारा बंदा आ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिक होना चाहिए, रोल नंबर बस यूनिक होना चाहिए। ये देखो 2 3 में भी सचिन, 4 में भी सचिन, लेकिन वहाँ जो 4 होगा वो अपडेट हो गया होगा, ये देखना, क्योंकि 4 से मैंने डाला है। देखा आपने। अब यहाँ देखो, अभी मैं अगर अब यहाँ से देखते हैं 4 पे ही मैं एक कुछ और डालूं तो ये अपडेट हो जा रहा है स्टूडेंट नेम।
तो इसमें मुझे एरर हैंडलिंग और लगानी पड़ेगी, जहाँ पे अगर रोल नंबर सेम हो गई तो वहाँ पे नहीं अपडेट हो। ये सब चीज़ें सब मैं सिखाऊँगा। अब इसके आगे वाले वीडियो में इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है हमें, डिलीट और गेट स्टूडेंट बाय रोल नंबर एक अलग, और अपडेट का भी। मैं 3 चीज़ें और इसमें ऐड करूँगे और इसके बाद फिर इसको पूरा प्रोजेक्ट बनाएँगे इसको कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी सीख सकें अच्छे से। तो देखो, मैंने 1 घंटे के अंदर आपको एक स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट सिखा दिया, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करो और अच्छे से नॉलेज गेन करो। मैं लगा रहूँगा आपके साथ, और आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर तो जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच। बाय।